सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं इंजीनियर संतोष पटेल दिव्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है क्रम व्यवस्था परीक्षण। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया है जिसमें मैंने कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे और कुछ एडवांस लेवल के थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, क्योंकि पार्ट सेकंड समझने के लिए पार्ट फर्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाऊँ जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और जो हमारी वैकेंसियाँ हैं, मतलब MP में MP पटवारी, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, उन सब में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो आपसे आसानी से बन जाए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्मार्ट स्टडी इंजीनियर संतोष पटेल, और दिव्य IAS अकेडमी का भी चैनल आप सब्सक्राइब करिए। और लेटेस्ट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो आपको देंगे जिससे आप इजीली पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये ना केवल MP के एग्ज़ाम के लिए बल्कि SSC, बैंक, रेलवे, हर एग्ज़ाम में ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो यदि आपने एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज समझते हैं जो चैप्टर हमारा क्रम व्यवस्था परीक्षण, इसको रैंकिंग एंड ऑर्डर बोलते हैं, ये इसका पार्ट सेकंड है। उसमें आज जो क्वेश्चन करने वाले उसमें ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं होना है, सिंपल आपको तार्किक योग्यता यूज़ करनी है। और जिसने अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लिया है तो उसको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं जो चैप्टर हमारा क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ये हमारा जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा तरीका आप समझिए। यहाँ पे हमें तरीका एक बार समझना है कि क्या है, मतलब हमें इसमें कुछ चीज़ें समझनी है जो हम थोड़ा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे समझ लीजिए आपके पास 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं आपके पास, ये 5 पर्सन है, ठीक है। 5 व्यक्ति आपके पास समझ लीजिए A, B, C, D, E, ये 5 व्यक्ति आपके पास है, ठीक है। ये 5 व्यक्ति हो गए आपके पास। मैं क्या बोलता हूँ, जो इनकी लंबाई है, मैंने बोल दिया इनकी लंबाई, ठीक है। अब मैंने लंबाई इनकी ले ली है। समझ लीजिए जो A है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो आपके पास B है उसकी हाइट समझ लीजिए 100 सेंटीमीटर है। जो आपके पास C है उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर है। ये आपके पास जो D है इसकी हाइट 140 सेंटीमीटर है। और ये आपके पास जो E है इसकी हाइट समथिंग ले लीजिए 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ये हो सकता है बच्चा हो। ये आपके पास 5 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E, जिनकी मैंने लंबाई ले ली है, मतलब हाइट एक तरह से 150, 100, 68 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फीट में लो, फुट में लो, बट यहाँ पे एक सिंपल मैंने लिया है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाइए, ठीक है, जो हम बहुत बेसिक चीज़ है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाइए, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो वो करने के लिए हम चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो 150 है, 168 है, 140 और 80। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है यहाँ पे, 168 की, मतलब C की। फिर उसके बाद किसकी है, 168 के बाद आपके पास A है। इसके बाद कौन है आपके पास, 150। इसके बाद क्या है आपके पास, ये D है 140। इसके बाद कौन आ जाएगा आपके पास, B। और लास्ट में कौन बचा है, E। मतलब E एक बच्चा हो सकता है, ठीक है। बाबूराव जैसे छोटा सा बच्चा, जब बाबूराव गुम जाता है ना, वैसे ही हेरा फेरी में मेरा बच्चा गुम गया, ठीक है, तो बाबूराव रहता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या सिंबल, देखिए हम, आपको पता है यहाँ पे ये C सबसे ज़्यादा है तो हम ये साइन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ये बड़ा है, ये सबसे ज़्यादा हाइट इसकी, फिर इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है। तो आपने यहाँ से ये देखा कि जब हम सिंबल बनाते हैं, जब हम ऐसा साइन बनाते हैं तो ये सबसे बड़ा मुंह खोला है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। ये बड़ा, ये छोटा है। मतलब मैं बोलूँ कि यदि A और B है, A और B है, A का वजन, मैंने A का वजन लिया है 75 kg और B का वजन मैंने लिया है 60 kg। इसका मतलब क्या है, इसका वजन ज़्यादा है तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, इसका वजन ज़्यादा है।
आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या आप ऐसा बोल दे कि बी और ये ए। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे गाते हैं। तो बस आपको याद रखना ये ग्रेटर का साइन और ये लेस देन का साइन, ये हमें बस याद रखना है। और उसको याद रखना बहुत आसान है, मतलब जब बड़ा कौर खाते हैं तो मुंह ज़्यादा फाड़ते हैं, और जब छोटा सा कौर रहता है, मतलब जैसे आप फुल्की खाते हो तो फुल्की में मुंह कितने खुल जाता है, बड़ी फुल्की तो बड़ा, कई बार छोटी फुल्की रहती है तो छोटा सा मुंह खुलता है। तो डिपेंड करता है कि आप बड़ा साइन, ठीक है, बड़ा मुंह खोला मतलब इधर बड़ा और उसका नोकीला साइड छोटा। लगभग मछली का ऐसे ही सिस्टम रहता है, मछली वैसे ही दिखती है सिंबल जब बनाते हैं, तो ये बड़ा छोटा थोड़ा आप पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से आप ये तरीका अपना सकते हो, कई बार ऐसा भी होता है, समझ लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये हमने एक एग्जांपल समझा, एक क्वेश्चन समझा ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक और आगे देखते हैं अपन, समझ लीजिए आप क्या करते हैं, मतलब मैंने यहाँ लेता हूँ 3 व्यक्ति हैं, राम, मोहन और सुरेश, राम, मोहन और सुरेश। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इनका जो वजन है, मैंने इनका वजन ले लिया, राम का वजन मैंने ले लिया 60 kg, मोहन का वजन लिया मैंने 50 kg, ठीक है, और सुरेश का वजन मैंने ले लिया है 80 kg। ओके, तो एक तरह के क्वेश्चन है, व्यक्ति है राम, मोहन, सुरेश और इनके जो वजन दिए। अब आप बताइए मुझे, इसमें सिंपल है, सबसे ज़्यादा वजन किसका है, सुरेश का है सबसे ज़्यादा वजन, ठीक है, तो सुरेश ये हो जाएगा। उसके बाद किसका वजन है सब, इससे सुरेश से कम किसका है, राम का, और इसमें फिर कौन है, मोहन, ठीक है। तो आपने देखा ये यहाँ ये दिखा रहा है कि इसका वजन, मतलब यहाँ तुलना करेंगे, ये छोटा है, यहाँ ये बोल सकते हैं कि मोहन से ज़्यादा वजन राम का है और राम से ज़्यादा वजन किसका है, सुरेश का, ठीक है। तो अधिकतर हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये लेफ्ट है और वो राइट, तो लेफ्ट साइड एक बड़ा सिंबल बनाए और राइट साइड थोड़ा छोटा, ऐसा कुछ करेंगे। आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, देखिए सुरेश का वजन ज़्यादा है तो आप क्या बोलेंगे, भाई ज़्यादा मोटा हो या थोड़ा ज़्यादा हो, तो ये बड़ा सा गोला बना दिया। राम का वजन उससे थोड़ा सा कम है तो थोड़ा छोटा गोला बना दिया, और इसका वजन और कम है तो और छोटा बना दिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप, या आप ऐसा करिए, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है तो आप ये सिंबल भी बना सकते हैं, मतलब ये बड़ी लाइन, इसका वजन ज़्यादा है, फिर इससे कम इसका है, और फिर इससे कम क्या है, इसका है। तो ये इस पर देखें तो यहाँ समझ आ रहा है कि कौन क्या है, मतलब ये आपका राम है और ये क्या आपका, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका, मतलब आप सबसे ज़्यादा वजन किसका, सुरेश का, उससे बाद किसका है, राम का, और सबसे लास्ट में कौन है, मोहन, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हैं, मतलब ये थोड़ा मैं यहाँ कुछ खचपच हो रहा है बट वो देखने के लिए बताया था आपको, मतलब आप ध्यान रखिएगा कि आप गोले के हिसाब से भी दिखा सकते हैं, बड़ा छोटा कम ज़्यादा, क्लियर है। तो मतलब सुरेश का वजन कितना था 80, फिर राम का वजन कितना था 60, और फिर मोहन का वजन है 50। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मतलब हम ये सब तरीका दिखाने का कि आप ऐसी लाइन बना दीजिए, फिर ऐसी लाइन बना दीजिए, और फिर ऐसी लाइन बना दीजिए। ये समझ आ रहा है कि ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, और फिर ये, इस तरह से हम एक प्रैक्टिस करेंगे। जब आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो ऐसा आप तरीका अपना सकते हैं, ये मतलब एक प्रेजेंट करने का तरीका है। अब आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो साइन बनाना है कि ये साइन बनाना है कि ये साइन बनाना है, कोई भी साइन बनाइए आप, क्लियर, ओके। चलिए अब जो हम थोड़ा समझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। नहीं या नहीं, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ एक मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करें जिससे आपको, ये तो पढ़ चुके कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ ले थोड़ा ध्यान से, सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है आपके पास, और अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है कब आ चुका है, किस एग्जाम में आई है, एसएससी में आया था ये, एसएससी स्टेनो 2020 का क्वेश्चन है ये, एसएससी स्टेनो 2020 में। देखिए तो पहले तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप मेरी बात ये समझिए, पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट से पढ़ना शुरू करना है और लास्ट तक पढ़ना है, और हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़ा पूछा है कि छोटा पूछा है
कि बीच वाला पूछा है, मतलब समझ लीजिए अगर दे दिया कि 7 व्यक्ति हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि 7 व्यक्ति हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, या तो ये पूछ सकता है कि सबसे कम लंबाई किसकी है, ठीक है, या ये बोल सकता है कि 7 लोगों में सबसे जो बीच वाला है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और जब भी आप पेपर करने बैठे थोड़ा केयरफुल रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो लड़ाई होती है ना, वो क्या होती है, युद्ध करके नहीं होती है। आज की लड़ाई आपकी पेपर निकालना, एग्ज़ाम क्लियर करना ही लड़ाई है, और मेरे ख्याल से महापुरुषों का काम ही है युद्ध लड़ना, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पहले, तो भाई लोगों के पास करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। पहले युद्ध होते थे, अब ये भी तो युद्ध है ना, एक महायुद्ध है जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, कई लोग को पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, इसमें आपने देखा होगा पंजाबी में या सिख में एक वो चलता है श्लोक कि सवा शेर, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, कभी बताऊंगा इसको, कि मतलब करोड़ों लोग से जब एक आदमी लड़ता है, वो गिद्धों संग बाज लड़ा हुआ, इस टाइप से कुछ कहानी है, ठीक है। तो आप बताइए कि रेलवे का जो पेपर होता है उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसी रहती है, सॉरी मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कैंडिडेट बैठते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं, और जिसमें से मुश्किल से 30-32 हज़ार इतने सेलेक्ट होते हैं। इसी तरह जो बैंक की वैकेंसी रहती है 500 वैकेंसी रहती है और 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, 10 लाख से ज़्यादा। तो हम देख रहे हैं कि पेपर निकालना, कंपटीशन में लड़ाई करना एक युद्ध है, ठीक है, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी लगती है यहाँ पे, पूरी रणनीति लगती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे 7 मित्र हैं ABCDEF। तो पहले आप ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ पूरा सिंपल तरीके से आ रहा हूँ, आप एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले तो 7 मित्र को देख लीजिए कौन कौन है, A है, B है, C, D, E, F, G। तो जिसने कोडिंग नहीं पढ़ी हो कोडिंग पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता नहीं 4 3 7 G7 होता है, F6 होता है, E5 है, D4 है, C3 है, B2 है, A1 है, ये आपके पास है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका हम एक वो बनाएंगे ओवरव्यू कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके देखिए, क्योंकि हमारे पास 7 मित्र ABCDEFG है, में से A और C, यहाँ देखिए A और C से G बड़ा है, A और C से G बड़ा है, तो मैं यहाँ एक रफ वर्क अप्रोच बना रहा हूँ और फिर इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए A और C से कौन बड़ा है, G। तो आप ऐसा लिखिए, ये A है और ये C है, इन दोनों से बड़ा कौन है, G, ठीक है। ये एक अप्रोच, क्वेश्चन पढ़ते हमने दिमाग में जो मिलता गया डेटा, ये रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय जो डेटा आपको मिलता जाए उसको आप साइड में लिखते जाइए, उससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। ओके चलिए देखते हैं। C D से बड़ा है, C D से बड़ा है, तो ये लिख यहाँ पे C D से बड़ा है, तो देखिए C D से बड़ा है, C D से बड़ा है, ये लाइन एक मिली हमें। F केवल एक मित्र से बड़ा है, देखिए यहाँ पे केवल बोला है F केवल एक मित्र से बड़ा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए F केवल एक मित्र से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, F केवल एक मित्र से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सबसे क्या होगा, छोटा होगा, बाकी सबसे छोटा। मतलब यहाँ पे अगर हम बोले कि एक परिवार में 7 भाई हैं, ठीक है, जिसमें से क्या हो रहा है, ये केवल एक से बड़ा है, मतलब यहाँ पे टोटल 7 है, तो इससे मतलब ये है कि ये केवल एक से बड़ा है, मतलब इससे छोटा एक होगा और उसके अलावा 5 होंगे। तो ये ध्यान रखना कि F केवल एक मित्र से बड़ा है, मतलब जो भाई F है वो आपका कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद कोई एक पर्सन यहाँ आएगा, बाकी 5 लोग उससे यहाँ रहेंगे, ये आपको समझना है। मतलब ये दूसरे नंबर पे आएगा, 5 इधर रहेंगे, टोटल 7। तो ये ध्यान रखना आपको कि F केवल एक मित्र से बड़ा है, इसका मतलब बाकी सबसे छोटा, 5 लोगों से छोटा है और एक से बड़ा है। A तीसरा सबसे बड़ा है, क्या बोला यहाँ पे, A तीसरा सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना आपको कि A तीसरा सबसे बड़ा। तो देखिए अब मैं देखिए, अब हमने ये देखा कि A जो है वो कौन से नंबर पे है, बड़े में, तीसरे नंबर पे, A तीसरा सबसे बड़ा है, E सबसे छोटा है, फिर क्या बोला, E सबसे छोटा है, ये लाइन मिल गई आपको कि E सबसे छोटा है। अब यहाँ पे फिर क्या बोला है, G B से छोटा है, G क्या है, B से छोटा है। तो एक लाइन और आपको मिली कि जो G है वो किससे छोटा है, B से, तो G आपका B से छोटा है। ये कुछ डेटा अपने पास है, सॉरी
जो जी है बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है और जी छोटा है, ठीक है। चलिए अब जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसी को अप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ स्लो प्रोसेस में जा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी अप्रोच डेवलप करनी है, ना कि मुझे अपना नॉलेज शो करना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने अप्रोच आ गई ना तो आप इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट डेवलप करना है हमें, रटना नहीं है। ओके, तो आप इस पैटर्न फॉलो करिए, और जब एक बार आप इसके आदी हो जाएंगे तो फिर आप फास्ट कर सकते हैं, बट एक बार प्रॉपर की अप्रोच है वो समझना है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास हमने देखा, अब देखिए चलिए अब तरीका समझते हैं क्या करने का। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग। तो मैं क्या करता हूँ, ये रखता हूँ 1 2 3 4 5, कुछ यहाँ बना लेता हूँ 6 और ये 7। ठीक है, और इनके बीच में ये गैप है, समझ लीजिए ऐसा ऐसा, मतलब ये एक तरह का मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये ऐसा है, ऐसा मैं कुछ शिफ्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया वहीं रखेंगे। चलिए देखते हैं, अब आपको यहाँ से हमने जो रफ वर्क किया वहीं काम आएगा आपको। ठीक है, अप्लाई करते हैं। आपको पता है यहाँ पे ई सबसे छोटा है, मतलब ई यहाँ पे रहेगा, और एफ दूसरे नंबर पर अपन पढ़ चुके हैं तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला, ए तीसरा सबसे बड़ा है, ए तीसरा सबसे बड़ा है, तो मतलब ए यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये तीसरा सबसे बड़ा है। और क्या बोला कि आपके पास जो जी है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जी जो है ए और सी से बड़ा है, और जी से बड़ा कौन है? बी, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्या है अपने पास, जी यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बचा? सी ये है, और क्या जाएगा यहाँ पे? डी, क्योंकि सी से बड़ा डी है। ठीक है, तो ये कि प्रॉपर अप्रोच है। अब देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए इसमें से, सोचिए लॉजिक क्या है यहाँ पे, कौन सा आंसर हो सकता है? ठीक है, तो सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना क्या पूछा, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बी है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कई प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी पूछा सबसे बड़ा कौन है तो बी, अगर बोलता सबसे छोटा कौन है, ई, वो तो दिया हुआ। अब देखिए इसमें से बीच में कौन आ रहा है, 3 3 6, 3 और 3 6, बीच में कौन है? सी। तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें से बीच का सबसे बड़ा कौन है, तो आंसर हो जाता है सी। तो आई थिंक ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा आपका, और यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा लॉजिक क्या है। सॉरी, कहाँ गए क्वेश्चन यार। एक क्वेश्चन ये है जो कि आपका एसबीआई क्लर्क 2016 में आया था, एसबीआई क्लर्क 2016 में। ठीक है, ये ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन एक याद नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। इतने सारे ऑप्शन भी दिए इसके। ठीक है, क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक बार अगर अपन ऐसे क्वेश्चन करने लगे तो फिर आसानी से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से लिख लीजिए सभी लोग उसको पहले, और क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्योंकि देखिए अब बैंक का है तो थोड़ा तो हमें इजीली, मतलब आसानी सॉल्व होगा नहीं, बट हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो जाए। पहले ध्यान देखिए आपके पास कितने मित्र है, ये समझना आपको। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझिए कि इसमें क्या हो सकता है, और क्या हम वो जो पैटर्न अभी हमने समझा है उस लॉजिक को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक साइड में कॉलम बनाए, उसमें रफ वर्क करिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, और ये तार्किक को कहता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सिंपल नहीं होगा कि भारत की राजधानी क्या है और आपने बता दिया दिल्ली। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या। तो पहले तो यहाँ देखिए क्या दिया, 5 मित्र। तो पहले तो ये समझ में आए टोटल कितने लोग हैं, 5 मित्र कौन कौन, ओ पी क्यू आर और एस, 5 मित्र हैं। ठीक है, प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, तो यहाँ दिया है अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी ने आर तथा क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया। तो देखिए सिंपल, यहाँ से जो डेटा मिले वो लिखते जाओ। पी ने क्या किया,
आर तथा क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए, तो भाई ये पी है, इसने आर और क्यू दोनों से अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है, वो मिला हमें डेटा। लेकिन ओ से कम, ओ से कम, तो ओ यहां आ जाएगा, ओ से कम। ओ ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए, ठीक है, तो टोटल कितने लोग हैं, 5 है ना। देखिए कई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें ये समझ में आया कि जो पी के अंक है वो आर और क्यू से ज्यादा है और ओ से कम है। अब देखिए यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, ओ का पता चल गया, पी का पता चल गया, क्यू और आर का पता चल गया, और बचा कौन, एस। एस यहाँ आ सकता है, और ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो उन्हें सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया, ना ही सबसे कम अंक प्राप्त। इनमें से किसने तीसरे स्थान पर सबसे अधिक प्राप्त किया, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, देखिए तो सिंपल है भाई, आपके पास क्या क्या आ गया, एस पता चल गया, ओ पता चल गया। अब क्योंकि पी बीच में आ रहा है, पी कहाँ है, सेंटर में, तो ऐसा कर सकते हैं हम कि एस ओ, ये पी, और आर और क्यू, जो आर और क्यू है, ठीक है, आर और क्यू, इनका हमें जानकारी चाहिए भी नहीं, इनके बारे में कोई नहीं चाहिए हमें। इसने पूछा किसने तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, तो आपको दिख रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर है पी। तो कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। थोड़ा देखिए सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, मतलब आंसर हो जाएगा पी। ओके, तो सिंपल था, हमने ये रफ वर्क यहाँ पे निकाला और फिर इसको सॉल्व किया। एक बार और देखते हैं कितने व्यक्ति थे, 5 लोग थे, और यहाँ पे बोला गया है कि पी ने आर तथा क्यू से अधिक प्राप्त किए, मतलब ये 2 व्यक्ति हैं, इनसे पी तीसरे नंबर पे सबसे अधिक है, तो पी ने आर और क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया है, लेकिन ओ से कम, ओ से कम मतलब पी यहाँ तो वो ज़्यादा पाएगा, और ओ ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया, ये बोल दिया कि ओ ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया है। भाई ओ ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया तो कौन बचा, एस। एस सबसे ज़्यादा पाएगा, तो वो कौन से नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे। तो आपके पास है 3, 4, 5, आंसर हो जाएगा आपका पी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए और देखते हैं। ठीक है, ये कुछ पिछले वीडियो से रिलेटेड है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लें, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट वीडियो मेरा देखा होगा इसका, तो ये आसानी से आप कर लोगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देख लेते क्या क्या। देखिए एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाईं ओर से 9वीं है तथा हरी कलम बाईं ओर से 21वीं है, तो लाल और हरी कलम के मध्य कितनी कलम है। ये एसएससी एमटीएस 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर जिसने पार्ट फर्स्ट दिया है उसके लिए हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, चुटकी में आंसर, सेकंडों में आंसर निकाल दोगे आप, जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है। ओके, चलिए देखते हैं। एक पंक्ति में कितनी कलमें हैं, 39। देखिए हम सबको पता है, जब हम घर में गमला वमला रखते हैं, या स्कूल में देखा होगा आपने, कतार में ऐसे गमला रख देते हैं ना, ठीक है, ये आपके गमले हैं, मतलब समथिंग गमले आपके, ठीक है। ये हमारे गमले हैं, गमले में समझ लो हमने गन्ना लगा दिया है, ठीक है, हरा हरा गन्ना है। गन्ने तोड़ के खाओ खेत से, मज़ा आता है, ठीक है। नहीं खाया तो कभी देखना, पर ध्यान रखना, मतलब गन्ना चोरी करते समय पकड़ भी सकते हो, और यदि आप पकड़े गए तो आपको कांजी हाउस, ठीक है, कांजी हाउस क्या है, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे बैलों भैंसों को, जो भी आवारा रहते हैं उन पशुओं को रखा जाता है। शहरों में भी ये रहता है, देखा होगा, नगर निगम की गाड़ियाँ कई बार पकड़ के ले जाती है। पर किसान के खेत से गन्ना चुराना, मतलब उसकी परमिशन से चुराना, और अगर चुरा भी रहा तब चुराना जब वो खेत पे ना हो। एक बार मेरे साथ हुआ था, मतलब मैं गया था, स्कूल टाइम की बात है, और यहीं तिलवारा के आगे, तो एक्चुअली हमने देखा नहीं और किसान वहीं पे था, और उसने अचानक मतलब इतनी तेज़ी से हमला किया कि मुझे उस समय रोना आ गया रहा, मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। बट एक फ्रेंड था, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि थोड़ा मुझसे एज में बड़ा था, तो उसको पता था यार ये सब नॉर्मल सिचुएशन, ऐसा कोई कुछ करता नहीं। ओके, ये 10th क्लास की बात है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारे पास गन्ने हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 39 है, टोटल 39, सॉरी यहाँ ले लेते हैं। टोटल कितने अपने पास 39, एक पंक्ति है जिसमें टोटल 39 है। तो देखिए एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाईं ओर से 9वीं है, मतलब ये टोटल 39 है, मैंने 39 पूरी नहीं लिखी है, बस बनाने के लिए।
अब देखिए एक पंक्ति में टोटल 39 कलम। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा दिया रहेगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। कई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, मतलब वो एक्स्ट्रा डेटा होता है, ठीक है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए जाता है, जिसका पेपर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई यूज़ नहीं रहता उसको। मतलब हम लोग इंजीनियरिंग में भी कई बार मतलब ऐसा रहता है, इंजीनियर में डेटा दिया रहता है, मतलब वो सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं शायद सुपरफिशियल डेटा, ऐसा कुछ शब्द आता है, मतलब उस डेटा का यूज़ है ही नहीं। तो यहाँ एक है यहाँ पे कि एक पंक्ति 39 कलम है। देखिए अब यहाँ लगाते हैं लॉजिक, लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है, ठीक है, तो ये लाल कलम सब लाल ही लाल है, लाल कलम क्या है, बाईं ओर से 9वीं। चलिए मैंने ऐसा ना है, हमें पता जब हम बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, बायां, और ये क्या कहलाता है, दायां। बायां क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और दाएं क्या बोलते हैं, राइट। तो अभी यहाँ बाईं ओर से बात कर रहे हैं, लाल कलम बाईं ओर से 9वीं है, तो लाल कलम बाईं ओर से कौन सी नंबर की है, 9वीं। समझ लीजिए अपनी एक लाल कलम है, ये है, ठीक है, ये कौन से नंबर पे, ये समझ लीजिए 9वें नंबर पे, ठीक है, लाल कलम बाईं से 9वें नंबर पे है, तथा हरी कलम बाईं ओर से 21वीं है। अब भाई 9वीं है तो 21वीं इसके आगे होगी, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये कलम अपनी और एक ये 9वीं और ये 21वीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है, मतलब इन दोनों के बीच कितनी कलम है, तो ये सिंपल है, 39 कोई यूज़ नहीं है, बस आप 9 के बाद देख लो, यहाँ पे 21 है। अब इन दोनों के बीच बोला है, इन दोनों के बीच, क्योंकि इन दोनों के बीच बोला है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 21 को काउंट नहीं करेंगे, 21 को काउंट नहीं करेंगे। तो जब 9 और 20 आप गिनोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, हाँ देखिए 9 में यदि हम कितना जोड़ देंगे तो 21 होगा, 9 में यदि 10 जोड़ा 19 और एक 20, तो हमें 20 तक ही लेना, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 11, दोनों बीच कितनी कलम हो जाएगी 11, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। पेपर में फुल पत्ती बनाने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपको बताया था। ये तो कर चुका है, रिपीट क्वेश्चन। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप है, पेपर में हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है, रेलवे, बैंक, एसएससी सब में, और ये मैं फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ, लेकिन एक बार इसका लॉजिक और समझा देते हैं आपको जिससे इजीली बन जाए आपसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा जब पढ़ो तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ग्रीन कलर हो सकता है देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो आपको, तो जब क्वेश्चन पढ़ो तो आप थोड़ा समझिए क्या क्या है इसमें। एक बार सभी लोग पढ़ ले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से। चलिए अभी मैंने ये टाइप करा चुका हूँ मतलब फर्स्ट पार्ट में, लेकिन एक बार और समझा दे रहा हूँ, जिसने मतलब थोड़ा अगर दिक्कत होगी तो एक बार और देख लो क्या है, ठीक है। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वां है, मनोज दाईं ओर से 30वां है, ये मतलब कब है, एसएससी सीजीएल 2015 में है, ठीक है। ये ऑप्शन ए बी सी डी, इसके ए बी सी और ये डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वां है, और मतलब यहाँ 30वां है मनोज, किरण बाईं ओर से 20वीं है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वो परस्पर स्थान अपना बदल लें तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तद अनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, मतलब यहाँ पे जो नाम है मनोज और क्या नाम है आपका, किरण, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल संख्या पूछ लिया है कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये नहीं बताया कि किरण लड़का है कि लड़की, तो हमें टोटल बताना है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है। चलिए एक बार कौन से समझ लेते हैं। देखिए हम पहले एक पंक्ति बनाते हैं, मतलब यदि मैं लाइन बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, बायां, और ये क्या आपका दायां। चलिए देखते हैं, मतलब ये आपका लेफ्ट है और ये क्या आपका राइट। तो जब बोले बाएं से तो आपको इधर जाना है, जब बाएं से बोले तो इधर जाना है, जब दाएं से बोले तो आपको इधर से आना है। मतलब यहाँ से ध्यान रखना आपको कि अगर बाएं से बोलेगा तो इस साइड जाओगे और दाएं से बोलेगा तो इधर से, ठीक है। देखिए पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वां है, तो मनोज दाईं ओर से मतलब इधर से होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए मनोज है, और कौन से ओर से, दाईं ओर से, इधर से। कौन से नंबर पे भाई मनोज, 30वां है, ये मनोज है 30वां, 30,
और किरण बाईं ओर से 20वीं है। बाईं ओर से मतलब इधर से आएगी। किरण कौन से नंबर पे? 20वें नंबर पे। ये किरण है, ठीक है, मनोज और किरण। अब अपने क्या बोलेंगे, इसके बाद अपना स्थान बदल लेते हैं। तो जब स्थान बदलेंगे, ठीक है, ये स्थान बदला, ये इधर गया और ये इधर गया, तो देखिए स्थान बदला है तो क्या होगा, किरण की जगह कौन आ जाएगा, मनोज, और मनोज की जगह कौन आ जाएगा, किरण, ठीक है। जब अपना प्रसव स्थान बदल देते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां है, क्योंकि मनोज यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हो गया, दाईं ओर से, मतलब भाई यहाँ से लेंगे, देखिए पहले केस ये है, मतलब पहली स्थिति है, ये आपकी फर्स्ट स्थिति है। अब यहाँ सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या हुआ, इसने जगह बदल दी, किरण आ गई, मनोज आ गया, ठीक है। अब जब बदला है तो मनोज क्या हुआ, मनोज दाईं ओर से 35वां है। अब इधर से लेंगे, भाई मनोज यहाँ पे आ गया है, ये आपका मनोज आ गया है, और ये क्या हो गया है, यहाँ से दाईं ओर से कौन से नंबर पे आ गया, ये 35वां, 35 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो देखिए अब आपको यहाँ दिख रहा है कि मनोज की जो स्थिति है दाईं ओर से कैसे होगी, 35वीं, और बाईं ओर से कौन सी होगी, 20वीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आगे, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हमें टोटल निकालना ना। और पहले वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, और ये टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 किए हैं, तो अगर नहीं देखा तो आप देखें इस वीडियो को, ठीक है। स्मार्ट स्टडी चैनल आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाएगा और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएगा, और ऐसा पढ़ाएगा कि अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आप पढ़ा भी सकते हो, सिलेक्शन भी ले सकते हो, और रोजगार भी पा सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पास टोटल फॉर्मूला है। टोटल बराबर क्या होता है, बाएं से प्लस दाएं से -1, या मतलब ऊपर से प्लस नीचे से -1, बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए टोटल, अब मनोज बाईं ओर से कौन से नंबर पे है, क्योंकि इस जगह पे, ये तो जगह फिक्स है ना भाई, 20 थी तो 20 ही रहेगी, प्लस दाईं ओर से कौन से नंबर पे है, 35 और -1, तो आपको सबको पता है 20 + 35 में 1 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 34, और 20 और 34 कितना आ जाएगा, 54। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, दिस इज योर आंसर। ओके, तो हालांकि मैं स्लो प्रोसेस से बता रहा हूँ, यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, मतलब अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक और मैं सिंपल मतलब एक क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है, मतलब आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है, ये मतलब सीसेट 2012-18 में आया था, ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ही पूछा था कि गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ गर्ल्स की तुलना की जा रही है, इसमें जो नाम है गीता, सीता और रीता, गीता, सीता और रीता, ठीक है। आपके पास नाम है गीता, सीता और रीता, मतलब 3 गर्ल्स हैं, उनकी खूबसूरती की तुलना की जा रही है कि दोनों में से, मतलब तीनों ब्यूटीफुल्स हैं, उसमें से कौन ज़्यादा खूबसूरत है कौन नहीं। गर्ल्स के साथ हमेशा कंपटीशन ऐसा रहता है कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत ना दिखे, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल्स साथ, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, आप ऐसा मत सोचिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कि गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो, और इसमें 4 ऑप्शन दिए, ए, बी, सी और डी। आप ऑप्शन लिखते जाइए थोड़ा, मैं बताते जा रहा हूँ ऑप्शन क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन था अपना कि गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन, आप ऑप्शन लिख लीजिए प्लीज़। पहला ऑप्शन है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, पहला ऑप्शन है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, पहला ऑप्शन है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। और थर्ड ऑप्शन है रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है डी वाला, गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखते हैं
ऑप्शन लिखा तो ठीक है, बाकी मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई परेशानी जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है बस। क्वेश्चन में क्या बोला है, गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो मैं गीता को जी से डिनोट करूँ, गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं। तो जो गीता है सीता से तो अधिक सुंदर, लेकिन रीता कितना नहीं, मतलब रीता ज़्यादा सुंदर होगी इनमें से। अब देखिए इसका आंसर जो होगा पहले ही है, पहले में क्या बोला, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो देखिए सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, यही आंसर सही है। तो आई थिंक दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपका कोई भी एग्जाम कभी रुके नहीं। और इसी तरह मैं कोशिश करूँगा मैथ्स में भी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दिव्य आईएएस संस्थान आपके प्रॉब्लम का हमेशा सोल्यूशन लाया है और आगे भी लाता रहेगा। बस आप हम पे भरोसा बनाए रखिए और अपनों तथा अपनों का ख्याल रखिए और देश के लिए कुछ करिए जबरदस्त शानदार। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान है कि हमें युद्ध लड़ना है और जीतना है, यही वीरता की पहचान है। धन्यवाद।